अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ने रिजीम चेंज के हवाले से जो तारीखी फैसला था वो 4 माह महफूज करने के बाद ठीक इलेक्शन से 2 दिन पहले जारी किया, जिसकी एक मखसूस अलामत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तजादात से भरपूर है और नज़रिए ज़रूरत के मुताबिक है। बहुत सारे खुफिया हाथों को छुपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला में अजीब अजीब सी जो तौजीहात पेश की है वो गलतियों और ब्लंडर्स का मजमुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि कासिम सूरी ने बग़ैर तहकीकात के कैसे ये रूलिंग दी, लेकिन मैं ये सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको सदर मुमलिकत ने लेटर लिखा है कि इसकी तहकीकात ओपन कोर्ट की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आपको दरख्वास्त की है कि इसकी ओपन कोर्ट तहकीकात की जाए। आप लोगों ने बग़ैर तहकीकात के कैसे ये अख़ज़ किया कि ये कोई साजिश नहीं है? किन किन चेहरों को छुपाना चाहते हैं? आपका जो फैसला है वो रिजीम चेंज के पूरे किरदारों को और बेनकाब करेगा, क्योंकि अवाम अब समझदार है। ये डिजिटल मीडिया का ज़माना है। 2 दिन पहले अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने ख़ुद एतराफ़ किया है कि अमरीका मुख्तलिफ़ ममालिक में रिजीम चेंज में पूरी तरह मुलव्विस है और हम अपने मफादात का ख्याल करते हैं। अगर अगली हुकूमत आ गई, जिस तरह फवाद चौधरी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम अगली हुकूमत में असम्बली में इस फैसले के पे बहस करेंगे, और मेरे ख़्याल में अगर इमरान खान को 2/3 अक्सरियत मिल जाए तो जजों के सलेक्शन का तरीक़ाकार भी बदलना चाहिए। अब भी अगर इन जजों से कोई एग्ज़ाम लिया जाए तो मेरे ख़्याल में 90% जजेस इस एग्ज़ाम में फ़ेल होंगे। इनका तरीक़ाकार भी CSS की तरह होना चाहिए। ये पिक एंड चूज़ और पार्टियों के जो एफिलिएटेड जजेस वकील हैं उनको जज लगाने से इसी तरह नज़रिए ज़रूरत के फ़ैसले आते हैं। सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।